हमें नहीं है पटना में रहने की, फिर भी हम दिल्ली में सारा सुख सुविधा छोड़ के आए हैं। हमारे नेता तो बहुत सारी सुख सुविधाएं छोड़ के आए हैं। हमारा जो योगदान है हम दे रहे हैं, आपका जो योगदान है आप लोग भी दें। जो भी जुड़ना चाहते हैं, हमारे फौजी साहब है, ये अवधेश सहनी है, इंडियन आर्मी से ये वीआरएस लेके आए हैं बिहार बदलने के लिए। ये फौजी है, अवधेश सहनी है, इंडियन आर्मी में नौकरी करने के लिए कई लोग यहाँ पे जो है सुबह शाम मेहनत करते होंगे, वो ये नौकरी छोड़ के देखिए युवा अवस्था में आए हैं कि बिहार को बदलना है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है, और वीआरएस लेके आ गए हैं, वॉलंटरी रिटायर हो गए हैं आर्मी से कि हमें बिहार को बदलना है। लोग कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं हम लोगों का, आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। अरे आप हमारा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप अपने बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो राजस्थान में जाकर दिल्ली में जाकर लोहा पीटता है, मजदूरी करता है, अंडा बेचता है, सब्जी बेचता है और डेली गाली सुनता है, बिहारी और बिहारी करके अपमानित किया जाता है, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आपके बाल बच्चे आपको नहीं कहते हैं, लेकिन बाल बच्चों से पूछिए कि बेटा क्या बिहार के नाम पे तुम्हारा मजाक उड़ाया गया है या नहीं, क्या तुम्हें अपमानित किया जाता है कि नहीं। प्यार से पूछिए, आपका बच्चा कहेगा कि हाँ, हर महीने 2, 4, 5 बार कम से कम बिहार के नाम पे हमें बाहर में अपमानित किया जाता है। वो आपको नहीं कहता है क्योंकि आपकी तरह उसे भी आदत हो गया है। जिस तरह से बिहार में रहते रहते हम लोगों को आदत हो गया है, उसी तरह से उसको भी आदत हो गया है। मार खाने का आदत, लात खाने का आदत, गाली सुनने का आदत, बात सुनने का आदत, अपमानित होने का आदत, उसको भी आदत लग गया है। शुरू में बुरा लगता है, बाद में वही चीज जो है, एक कहावत भी है, मदसुन हो जाना, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको गाली दे, लात मारे, अपमानित करे, तो आपके बच्चों को भी गाली पड़ती है। आप अगर मजाक उड़ाते हैं तो सबसे पहले आप अपने बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम आपको जगाने आए हैं। आपने रामायण में देखा होगा कि हनुमान जी उड़ने की शक्ति भूल गए थे, तो जामवंत जी ने उनको याद दिलवाया कि हनुमान आप उड़ सकते हैं, तो उन्होंने उड़कर लंका समुद्र पार करके लंका हो गए थे। तो हम लोग जामवंत जी हैं और आप बिहार के हनुमान हैं, तो आपको जगाने आए हैं और 4.5 साल तक जगाएंगे। अब कोई चुनाव नहीं है, कोई चुनाव बिहार में नहीं होने जा रहा है, 2029 में चुनाव होगा, लेकिन 4.5 साल तक आपको जगाएंगे। और एक जो है जनसुराज ने एक संघर्ष वाहिनी नाम का संगठन बनाया है, जनसुराज संघर्ष वाहिनी। उस संघर्ष वाहिनी का काम ही है संघर्ष करना। बिहार में फैक्ट्री लगे उसके लिए संघर्ष करेंगे, अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए संघर्ष। हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, अफसोस ये है कि हमें 0 सीट आया है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बस संघर्ष कर सकते हैं। आपके पास भगवान न करे कुछ समस्या हो जाए, आपके घर में कुछ अनहोनी हो जाए, आपको सरकार प्रताड़ित करेगी, तो आपके लिए हम संघर्ष करेंगे। और ये संघर्ष वाहिनी का आप देखिए, जनसुराज में कई लोगों को लगता है अरे ये तो पैसे वाले की पार्टी है। जनसुराज में देखिए संघर्ष वाहिनी का मुझे प्रदेश अध्यक्ष प्रसाद जी ने बनाया है, और मैं गांधी मैदान पटना में आकर आप लोगों के बीच बातें कर रहा हूं। अभी ऑटो से फिर अपना जहां पे रहते हैं वहां पे जाएंगे। यहाँ पे साधारण से लोग हैं जो बिहार बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी लोग युवा साथी, सब साधारण लोग हैं। उनसे आग्रह अनुरोध है कि आइए इस व्यवस्था से जुड़िए, अगले 4 साल 5 साल तक संघर्ष करिए और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है, बिहार को फिर से एक बार महान बनाना है। तो हम लोगों को, आप लोगों को साथ आना पड़ेगा, साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये 14 करोड़ की आबादी वाली बिहार जो है गुजरात की गुलामी करती रहेगी, बंगाल की गुलामी करती रहेगी। अब तो यूपी भी आगे हो गया है, अब तो यूपी के लोगों को भी यूपी में रोजगार मिलना शुरू हो गया है। अब तो बिहार ही ऐसा है प्रदेश है जिसमें कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। बंगाल ही हो सकता है आगे बढ़ जाए, तो अब तो हमें यूपी में भी गाली मिलना शुरू हो जाएगा अगर हम लोग नहीं सुधरे और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, तो यूपी में भी हम लोगों को बिहारी पहचान के नाम पर अपमानित किया जाएगा अगले आने वाले 10 या 15 साल में। तो सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग जाग जाइए। हमारे फौजी साहब हैं, इनके पास डायरी है, पेन है, जिनको भी जुड़ना है हमारे भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसीलिए आए हैं, एक भाई ने देखा बोल रहा है, प्यास लगी होगी, पानी दे दिया।
हम एक भाई का अगर दिल जीत के जा रहे हैं, हम लगातार नुक्कड़ सभा करेंगे। अब पूरे बिहार में 5000 नुक्कड़ सभा करेंगे 1 से 2 महीने के अंदर में। इसी तरीके से लड़ेंगे। एक भाई भी अगर जुड़ेंगे, हमने लक्ष्य लिया है एक नुक्कड़ सभा मतलब 1 लोग जुड़ेंगे हमसे। 50,000 नुक्कड़ सभा करेंगे अगले 4 सालों में। 50,000 युवा हमसे जुड़ गए हैं, तो कोई भी जनसुराज को आने से नहीं रोक सकता। इस बार क्या हुआ है, इस बार हम लोग इसलिए भी हारे कि हम लोगों से अच्छे लोग जुड़ गए, बहुत अच्छे लोग जुड़ गए। जितना लफुआ सब था, सब जो है अरे यार किसका माहौल है तो इसका माहौल है, जनसुराज से अच्छे लोग जुड़ गए। वो लोग घर में जाके चुप थे, घर में जाके चुपचाप थे कि अच्छा वोट आएगा तो जनसुराज को हम दे देंगे। अब बाकी पार्टी के जो लोग थे एकदम एग्रेसिव थे कि जनसुराज आ ही नहीं रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। तो जो अच्छे लोग जुड़े भी थे तो माहौल नहीं बना पाए। तो अच्छे लोगों से मेरा तो विशेष आग्रह रहेगा कि अपने घर पे झंडा लगाइए, जनसुराज एकदम झंडा लगाइए, तभी ना दिखाई देंगे। अच्छे लोग अगर चुपचाप रहेंगे तो बुरे लोगों का राज रहेगा। तो सभी लोगों से आग्रह है कि जाति पाति छोड़िए। पांडव कुमार को मारा गया तो जाति नहीं पूछी गई बिहारी होने के कारण। अभी राम पुकार यादव बेगूसराय के थे, आत्महत्या करवाया गया। उसको कहा गया कि पत्नी को बुलाओ, या तो लड़की दो या तो पत्नी को बुलाओ। झूठ नहीं बोल रहे हैं, चैट जीपीटी पर पढ़ लीजिएगा कि 17 मई को गुड़गांव में एक घटना हुआ है। राम पुकार यादव नाम के शख्स का उसके मैनेजर ने उसके साथ कुकर्म किया, फिर कहा कि जो है लड़की दो या फिर अपनी पत्नी बुलाओ। जब वो इस पे तैयार नहीं हुआ तो वो उसको और परेशान किया गया, उसने आत्महत्या कर लिया। अब बताइए, राम पुकार यादव से तो ये नहीं पूछा होगा कि तुम यादव हो इसीलिए तुम पे अत्याचार कर रहे हैं, बिहारी होने के कारण। तो जाति पात छोड़ना होगा। जाति पात बिहार में है, बिहार के बाहर सब बिहारी है। कोई जात रहे, चाहे ब्राह्मण रहे, चाहे राजपूत रहे, चाहे यादव रहे, चाहे जो है कुर्मी रहे, चाहे कुशवाहा रहे, सब पे अत्याचार हो रहा है बिहार के बाहर, जाति पूछ के नहीं, बिहारी होने के कारण। तो हम सबको एक होना पड़ेगा, एक होकर मिलकर संघर्ष करिए। और फौजी साहब, अवधेश भाई, फौजी साहब के पास जो भी जुड़ना चाहते हैं उनसे आग्रह है कि आइए, अपना नंबर दीजिए, जुड़िए। ये आदित्य जी हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यूरोप की टॉप 5 कंपनी में काम करते हैं। टॉप 5 जो विश्व की जो टॉप 5 कंपनी है उसमें से एक कंपनी में ये काम करते हैं। अपना लैपटॉप खोल के काम करते रहते हैं और पूरा परिवार छोड़कर पटना में व्यवस्था बदलने के लिए आए। आदित्य भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।